राम के प्यारों, राम राम, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, मज़े में हो? चलिए आज का वीडियो शुरू करें और चौपाई आपके सामने प्रस्तुत करूं आज की। उससे पहले एक कहानी जो इससे रिलेटेड है और बहुत पहले 10-12 साल 15 साल पहले पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, पता नहीं अब तो याद भी नहीं है कितने साल हो गए। आजकल के बच्चे नहीं पढ़ पाते क्योंकि आजकल के बच्चों को ऐसी थोड़ी सी बच्चों वाली कहानियाँ ही मिलती हैं। हम लोग को शिक्षाप्रद कहानियाँ दी जाती थी। तो कहानी में जो मुहावरा, लोकोक्ति, कुछ भी कह लें, वो निकल के जो आया था वो ये था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ठीक है, तो अब ये कहानी संक्षेप में बिल्कुल समरी की तरह आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक बाबा जी अपने एक शिष्य के साथ, जिसका नाम रामदास था, शिष्य का नाम, बाबा जी का नहीं पता, अब लिखा ही नहीं था तो हमको कैसे पता होगा। तो वो उसके साथ एक नगर में गए और बाबा जी ने कहा शिष्य को एक आना देके, मतलब एक टका मतलब एक पैसा मान ले, एक चांदी का सिक्का या जो भी तांबे का जो चलता उस टाइम पे, वो उससे कहा कि ये जाके लेके और जो कुछ मिले तो मैं खाने को तो ले आओ। शिष्य ने कहा कि भैया इतने में कहाँ मिलेगा, इतना एक पैसे में, मतलब एक सिक्के में कितना खाना मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा अरे जो भी मिल जाए ले आओ, कुछ तो मिल ही जाएगा। अब पैसे थे नहीं तो भैया शिष्य महाराज गए और बहुत सारा खाना लेके आ गए। तो बाबा जी ने कहा कि एक पैसे में तुम्हें इतना सारा खाना कैसे मिल गया? शिष्य ने कहा कि अरे यहाँ का अंधेर नगरी ये नगरी है और यहाँ का राजा चौपट राजा है, उसका नाम चौपट है, मतलब अजीब नाम है लेकिन अब है तो है। और वहाँ पे चाहे सोना खरीद लो चाहे धनिया खरीद लो, सबका एक ही रेट है, टके में मिल जाता है। मैंने कहा अरे गजब की नगरी है। फिर गुरुजी के दिमाग में शंका गई। गुरुजी ने कहा यार यहाँ नहीं रुकते हैं, कल चलेंगे यहाँ से। तो शिष्य ने कहा गुरुजी क्या इतनी बढ़िया जगह मिली हमको है कि इतने से पैसे में इतना कुछ खाने को मिल रहा है, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब गुरुजी ने कहा जहाँ सोने और मिट्टी का मोल ही बराबर है, जो दोनों में कोई अंतर ही नहीं समझा जाता, तो जो राजा अंतर नहीं जानता तो वो तो झूठ और सच का भी अंतर नहीं बता पाएगा है। तो शिष्य को गुरुजी की बात पसंद नहीं आई। शिष्य ने कहा गुरुजी आप जाओ, हम तो इतना ही रुके, इतना बहुत बढ़िया खाने को मिल रहा है और इतने से पैसा में इतना कुछ भर पेट खाते हैं तो और क्या चाहिए। अब जो बेचारे मांग मांग के पुरोहिती करते हैं, भिक्षा मांग के पेट भरते हैं, उन्हें अगर पेट भर के खाने को रोज मिले तो उससे बेहतर क्या होगा। वैसे भी पंडित लोग तो मतलब खाने के गजब शौकीन होते हैं, हमारे जैसे तो मीठे के भी बहुत शौकीन होते हैं। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाएं। तो शिष्य रुक गया, गुरुजी चले गए। शिष्य फिर महीना में 2 महीना रुका था वहाँ पे, खा पी के मोटा ताज़ा हो गया, ठूस के खाता था, ठूस के सोता था, मतलब जो भी करता हो। तो कहानी उसके आगे बढ़ी तो एक बार एक हलवाई की दीवार गिर गई। हलवाई की दीवार जो उसके दुकान की दीवार थी और उसमें एक बंदा दब के मर गया। अब बंदा दब के मर गया तो महाराज ने हलवाई को पकड़वा दिया कि तुम्हारी दीवार गिरी और एक बंदा मर गया तो अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। तो अब राजा भी गजब थे, क्या कर सकते हैं। तो अब हलवाई का दिमाग चला, उसने कहा महाराज हमारी गलती नहीं है, जिस मिस्त्री ने दीवार बनाई थी उसकी गलती है, उसने दीवार कमज़ोर बनाई। अब महाराज ने कहा चलो मिस्त्री को बुला लाओ, मिस्त्री को पकड़ो। अब मिस्त्री को पकड़ा तो मिस्त्री से पूछा तो मिस्त्री ने कहा कि महाराज हमारी गलती नहीं है, जिस मजदूर ने पानी मिलाया था उसने पानी ज़्यादा मिला दिया मसाले में, इसीलिए दीवार कमज़ोर बन गई। अब ने कहा चलो ये भी ठीक। राजा ने कहा चलो मजदूर को पकड़ के लाओ और मजदूर से पूछा तो मजदूर ने कहा महाराज जब हम पानी मिला रहे थे तो एक रामदास नाम के बाबा निकले और वो अपना चिमटा बजाते हुए जा रहे थे, भजन करते हुए, हमारा ध्यान भटक गया और हमने पानी ज़्यादा डाल दिया। अब भैया रामदास की सामत, रामदास को पकड़ के ले आए हैं। अब राजा ने आओ देखा न ताव, पूछा नहीं, बताया नहीं, कुछ नहीं, कहा इस बंदे को फांसी पर लटका दो। अब बंदे को फांसी पर लटकाने ले जाने लगे और बंदा बेचारा परेशान। रामदास कह रहे भगवान गुरुजी की बात मान लेते तो ये नौबत नहीं आती। तो अब हरी इच्छा, राम जी की कृपा, गुरुजी उस दिन उसी नगर से गुजरे थे, उन्हें पता चला कि रामदास को फांसी हुई है। तो गुरुजी बेचारे दौड़े भागे गए कि हमारा शिष्य कहीं फालतू में टपक ना जाए। तो गुरुजी जोर से चिल्ला के वहाँ बोले कि महाराज इस जो ये है रामदास है, इसकी जगह हमको फांसी दे दो और जल्दी से दे दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दे दो। अब राजा का दिमाग ठनका, उसने कहा ये कैसा पागल आया जो एक बंदे की जगह दूसरा बंदा खुद कह रहा है कि हमें मर जाने दो। उसने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज टाइम बहुत निकला जा रहा है, आप तो जल्दी से फांसी दे दो हमको।
तो महाराज ने कहा तो मैं बताना पड़ेगा, ना तो ये फांसी नहीं होगी। तो गुरुजी ने कहा महाराज ये देखो हमने अपने नक्षत्रों की गणना कर ली है और ज्योतिष के अनुसार बहुत सही समय चल रहा है स्वर्ग जाने के लिए, अभी जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। अब राजा कहे कि अरे भैया हम राजा, हमारे होते हुए तुम स्वर्ग कैसे जाओगे, हमको फांसी पे चढ़ाया जाए। अब उनके मंत्री कि महाराज अरे आपके साथ हम भी जाएंगे, जहाँ राजा वहाँ मंत्री। चलो 2-3 फंदे तैयार कर दिए, राजा मंत्री सबको पूरी प्रजा के सामने फांसी, राजा ने खुद कहा कि हमको चढ़ाओ, राजा टपक गए। राजा टपक गए तो इससे क्या शिक्षा मिली कि राजा जो है वो अगर ज्ञानी है प्रजा को संभाल ले जाता है, राष्ट्र का उत्थान करता है, और अगर वो अज्ञानी है तो फिर यही हाल होता है कि उसका ना मिट्टी का मोल है, ना सोने का मोल है, ना अच्छे का मोल है, ना बुरे का मोल है, तो बर्बाद कर देता है। अब इस कहानी को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं आज की चौपाई से, और तुलसीदास जी आज की चौपाई में राजा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, गुणों के वर्णन से एक चीज़ और याद आई कि मैच हुआ इंडिया इंग्लैंड, हार गए 10 विकेट से, हार गए तो चलो ठीक, हार गए तो हार गए, कुछ नहीं कर सकते। उसके मतलब सुबह पेपर में पढ़ा कि रोहित शर्मा जो हमारे महाराज हैं क्रिकेट टीम के, राजा हैं, लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि एक नॉकआउट मैच हारने से हमारी टीम की काबिलियत पर शक नहीं कर सकते। अब डाउट तो तभी हो गया था कि आज बंदा हार के जाएगा। भैया जिस काम की शुरुआत ही डाउट से करो तो वो काम कितना सफल होगा। मतलब आपको तो 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आप खेलने जा रहे हो, लड़ने जा रहे हो कि हम जीतेंगे, आप तो पहले से ही, जैसे ये होते हैं ना, जैसे नेता लोग होते हैं कहते ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई, हमारे वोट उनको जा रहे हैं, इनको जा रहे हैं, ये वही चीज़ है, पता है हारने जा रहे हैं तो पहले से बहाना बनाना शुरू। तो ये कॉन्फिडेंस की जब ऐसी तैसी होती है ना तो राजा पूरी प्रजा को ले डूबता है, जैसे हमारे महाराज पूरी टीम को ले डूबे। तो चलिए अब राजा के दुर्गुणों की चर्चा तो बहुत कर ली, अब गुणों की चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भनति भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। गाना अच्छा लगा? पहली बार ट्राई किया है, पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अगली बार और बेटर कोशिश करेंगे, कोई नहीं। तो खैर इस चौपाई का अर्थ जो लिखते हैं तुलसीदास जी वो ये है कि जो एक राजा होता है तो वो अपने सामने वाले व्यक्ति का सरल स्वभाव, उसका छल, उसका कपट, वो किस तरह से बातें कर रहा है, वो सब जान के समझ के और उसके हिसाब से अच्छी वाणी में उसको समझाता है और उसकी बातों पर निर्णय लेता है। उसको समझाता है और अच्छी बात से, मतलब उसको बुरा भी ना लगे, उस हिसाब से निर्णय लेता है। तो जब राजा ऐसा होता है तब प्रजा तरक्की करती है, क्योंकि लोगों को भी लगता है कि हमारे जो राजा हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं। तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आप राजा के समान हो। कोई तकलीफ़ में है, कोई दिक्कत में है, उसकी बात सुनो, उसके बाद उस पर रिएक्ट करो और इस हिसाब से उसको तसल्ली दो कि उसको भी लगे कि हाँ हमारे साहब हमारे काम आते हैं। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, चिल्ला के भगा देते हैं, वो भाग जाते हैं, और फिर जो लोग दूसरे भी रखोगे ना वो भी भागेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही है। तो अकड़ में नहीं, थोड़ा रिलैक्स, तसल्ली से रहिए। तो राजा ऐसा होना चाहिए, सबकी सुने, करे, लेकिन जो हित में हो, जरूरी हो। और श्री रामचंद्र जी तो राजाओं के राजा हैं। ये जो इन्होंने गुण बताए हैं तुलसीदास जी ने, ये तो मतलब धरती पे जो राजा होते हैं, आम इंसान होता है, मानव होता है, उसके गुण हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो ईश्वर हैं, उनको तो वो तो गुण उनसे शुरू, उन पे ख़त्म, ये वाली बात हो गई है। तो भगवान जब राजा हैं, और राजा मतलब उस समय के राजा नहीं कि राम राज था तो राम राजा थे, राम आज भी राजा हैं। क्यों? हमारे लीडर हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, तो वो हमारा ख्याल तो रखेंगे ही। तो उनसे अगर आप शान पत्ती करते हो, अगर आप ये सोचते हो कि आप भगवान को उल्लू बना सकते हो या भगवान नहीं देख रहे, तो कचरा भरा है भैया, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अच्छा कर रहे हैं तो भी भगवान देख रहे हैं, और बुरा कर रहे हैं तो भी भगवान देख रहे हैं, इसीलिए अच्छा ही करें। अब आप ये देखते हो ना कि कोई नहीं देख रहा, कर लो, है
तो ये काम नहीं चलता। इसीलिए लाइफ सेटल करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए भगवान पे भरोसा भी होना चाहिए और इस बात का डर भी होना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं। जब इस बात का डर रहेगा तो गलत काम तो बहुत सारे रुक जाएंगे। यहाँ तो छोटी छोटी बात में बंदा अकड़ के गोली मार देता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि पता होगा भगवान देख रहा है, भगवान का डर तो है। इसीलिए राजा के प्रति समर्पण और राजा के प्रति डर, इस बात पे दोनों ज़रूरी हैं। तो श्री रामचंद्र जी हमारे राजा भी हैं, हमारे भगवान भी हैं, इष्ट भी हैं, और उनको समर्पित करके अपना कार्य करेंगे तो आपके राज्य की, मतलब आपकी और आपके परिवार की उन्नति होना सुनिश्चित है। चलिए अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कीजिए और अच्छा नहीं लगे तो खुद तो देख ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, टाटा, बाय बाय अगले वीडियो में। और